धर्म बोध को जानने की जिज्ञासा, अभिलाषा, पिपासा मन में लेकर आए हुए धर्मानुरागी भाइयों, वात्सल्य हृदया सुशील स्नेही माता बहनों, इस सभा के अंदर हम चर्चाएं कर रहे हैं लक्ष्मी की, क्योंकि सभी लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं, लक्ष्मीदास नहीं बनना चाहते। सभी क्या बनना चाहते हैं? लक्ष्मीपति बनना चाहते, पूंजीपति बनना चाहते हैं। कोई लक्ष्मी का दास बनना नहीं चाहता। और ज्ञानियों ने कह दिया कि जब तक लक्ष्मी का दास नहीं बनोगे, लक्ष्मीपति बन करके रहना चाहोगे, लक्ष्मी क्या करेगी? लक्ष्मी एक परछाई की तरह है, वह आगे आगे दौड़ेगी, पीछे उसे पकड़ने का प्रयास करो तो क्या हो जाएगा? जितना आप दौड़ोगे उससे क्या होगा? दुगुनी तिगुनी वो दौड़ेगी। और कभी कभी प्रसंग आएगा कि आप लक्ष्मी को पकड़ने के लिए आगे दौड़ोगे और लक्ष्मी आपके पीछे दौड़ेगी। ये दोनों भी प्रसंग हमेशा क्या करना? याद रखना। वैसे देखा जाए तो देवियों में दो देवियों का बड़ा महत्व है, एक लक्ष्मी देवी और एक सरस्वती। आराधना किसकी होती है? किसकी होती है? सभी को चाह होती है, कामना होती है, भावना होती है, अपेक्षा होती है। किसकी? लक्ष्मी देवी को एन केन प्रकारे न, जैसे तैसे कैसे भी क्यों ना हो, मुझे क्या करना है? 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी करना पड़े, न्याय से कितने करना पड़े, अन्याय से करना पड़े, नीति से करना पड़े, अनीति से करना पड़े, मुझे धन अर्जित करना है, मुझे लक्ष्मी प्राप्ति करना है। और उसके लिए क्या होता है? रात दिन व्यक्ति खाना भूल जाता, पीना भूल जाता, सब कुछ भूल जाता, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त करने में जुट जाता तो दिन रात क्या करता है? सर से लेकर पांव तक, एड़ी से लेकर चोटी तक एक कर देता है और लक्ष्मी को प्राप्त करना। लेकिन हमारे ज्ञानियों ने एक शब्द बड़ा अच्छा दे दिया कि लक्ष्मी भी बड़ी चंचल है। ये लक्ष्मी जो है बड़ी चंचल है, बिना पुण्यवानी के, बिना पुण्य के ये लक्ष्मी प्राप्त होती नहीं। चाहे जितना पुरुषार्थ कर लो, चाहे जितना मेहनत कर लो, चाहे जितना क्या कर लो, आप अच्छा बुरा कर्म कर लो, लेकिन भाग्य में हो लक्ष्मी का लिखा तो लक्ष्मी आपको मिलेगी, अन्यथा क्या है? हाथ में आई हुई लक्ष्मी भी चली जाए। आपने देखा होगा, कभी वर्णन सुना होगा कि हमारे 24 तीर्थंकर परमात्मा, कितने परमात्मा? 24। उसमें शांति, कुंतो और हरण, शांति नाजी, कुंतो नाजी और हरण, ये 3 तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? चक्रवर्ती थे, जिनके पास में 6 खंड का राज्य था। अष्टनिधि 9 निधि के कौन थे? दाता थे, जिनके पास में कितने ही दास दासिया, जिनके पास में क्या है? रसोइये, जिनके पास में धन दौलत के अंबार लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने जाना और जान करके क्या कर दिया? क्या किया? इतनी सारी लक्ष्मी, वैभव, सत्ता, संपत्ति हाथ में होते हुए भी त्याग कर लिया। और जब त्याग कर लिया तो आपने उन्हें क्या कर लिया? कहते वर्णन चलता है कि तीर्थंकर के अपेक्षा, वो तो तीर्थंकर है, वहाँ तो 64 इंद्र सदा उनके क्या है? चरणों में नतमस्तक रहते हैं। लेकिन चक्रवर्ती जो होते हैं उनके सेवा में एनी टाइम 80 टाइम, हर पल हर क्षण 10,000 देवी देवता रहते हैं। कितने रहते हैं?
देवी देवता की बात कर रही हूँ। आप एक देवी और एक देवता को मनाने के लिए क्या क्या करते हो, कितना उसके रुझान के लिए कहाँ कहाँ जाते हो। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। किसी ने कह दिया ये, तो ना देखते हो व्यवहार, ना देखते हो मिथ्यात्व, ना देखते हो सम्यक्त्व, ना देखते हो जैनत्व, ना देखते हो कि मेरा कुल, मेरी जाति, मेरा भगवान, मेरे जिनेन्द्र परमात्मा, उनका उपदेश क्या है। हमें तो क्या करना है, लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए देवी और देवता की किसी ने कह दिया कि आराधना करना, चाहे मिथ्यात्वी है, चाहे बलि देना पड़े, चाहे हिंसा करनी पड़े, हम वहाँ पर जाने के लिए रेडी। चले जाते हैं और जा कर के अपना उत्तमांग मस्तिष्क जो है वहाँ पर क्या कर देते, झुका दे, संपूर्ण समर्पित कर देते। वैसे ही जहाँ पर चक्रवर्ती के सेवा में कितने हजार, 10,000 देवता एनी टाइम उनके सेवा में रहते हैं। वो जो चाहे उनकी इच्छा हो, जिनकी उनकी ओर इंगित कर दे, वो सारी तमन्नाएं उनकी क्या कर देते, पूरी कर देते। लेकिन दोनों हाथ जोड़ करके कभी उन्हें वंदन नहीं करते। ध्यान रखना क्या है, 6 खंड के अधिपति देवता तीर्थंकर चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति है। 10,000 देवता मिनिमम उनके सेवा में है, लेकिन क्या करेंगे, हाथ जोड़ करके उनको वंदन नहीं करेंगे। क्यों, वजह क्या, वजह क्या कि वो वैभव में लगे हुए, उन्हें वैभव छोड़ा नहीं है। और जिस दिन, जिस क्षण, जिस पल वो वैभव छोड़ करके क्या कर देते हैं, संयमी बन जाते हैं। सारे 64 इंद्र और मिनिमम कम से कम संख्या में मैं कह रही हूँ कि एक एक इंद्र के पीछे एक एक क्या है, लाख देवता। तो कितने एनी टाइम 64 लाख देवी देवता और 64 इंद्र किसके सेवा में, किसके सेवा में, तीर्थंकर परमात्मा के सेवा में हाथ जोड़ करके, मस्तिष्क झुका करके 3 बार अपना उत्तरासन लगा करके वंदन करते, नमन करते, उनको क्या करते, साक्षात दंडवत करते। फर्क, अंतर समझ में आया, अंतर समझ में आया कि क्या अंतर है। अब तीर्थंकर में और चक्रवर्ती में फर्क क्या है, उन्होंने, उनके पास में वैभव है, इनके पास में भी वैभव है। इनके पास में द्रव्य लक्ष्मी है, 8 प्रकार की क्या है इनके पास में। चक्रवर्ती के पास में अष्टनिधि नवनिधि के वो भंडार है। और वो कौन है, अष्टनिधि नवनिधि को छोड़ दिया उन्होंने तो अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र की, इतने रत्न तरह की अमूल्य क्या कर ली, लक्ष्मी हासिल कर ली। तो वहाँ पर उनके चरणों में सभी झुकने के लिए तत्पर कटिबद्ध है। हमारे ज्ञानियों ने बड़ी एक सुंदर बात कह दी कि क्या है कि अबूझ चिराग अगर कोई है, अबूझ चिराग, अबूझ चिराग यानी जो बुझा हुआ चिराग है उसे सुलगाने वाला कोई है, तो वो कौन है, ज्ञान रूपी लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी, कल हमने क्या, पहले क्या देखा था, हमने सबसे पहले क्या देखा था, संतोष लक्ष्मी, संतोष लक्ष्मी। उसके बाद में हमने क्या देखा था, संस्कार लक्ष्मी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या शुरुआत कर रहे हैं, ज्ञान लक्ष्मी, सद ज्ञान लक्ष्मी। कहते हैं कि मनुष्य या देवता भी जब क्या करते हैं, यहाँ से देवलोक में जाते हैं, मनुष्य लोक से मर कर के देवता कहाँ जाते हैं, देवलोक में जाते हैं। तो देवलोक में जाते हैं तो मति श्रुति अवधि ज्ञान उनको क्या है, मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। मति श्रुति अवधि भी होते हैं और मति श्रुति विभंग भी होते हैं। 3 ज्ञान के धनी होते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में क्या नहीं होती, बढ़ोतरी कभी नहीं होती। क्या नहीं होती उनके ज्ञान में, बढ़ोतरी नहीं होती। नारकी तो बेचारे क्या है, दुखों में पड़े हुए हैं। वो सम्यक दृष्टि है तो बात अलग है, मिथ्या दृष्टि नारकी है तो
तो वहाँ पर भी क्या है, ज्ञान नहीं है, सिर्फ दुख वेदना और संताप उनके जीवन में है। त्रियंज के पास में थोड़ा ज्ञान है और थोड़ा नहीं। थोड़ा ज्ञान है और उसे प्रयत्न करें तो थोड़ा क्या करते थे, उसे शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन उसे क्या किया जाता है, ज्ञानी नहीं बनाया जाता। और मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य के पास ज्ञान था, ज्ञान है और ज्ञान हमेशा रहेगा। भूत भविष्य वर्तमान, जहाँ जहाँ ये आत्मा जाएगी वहाँ वहाँ इस शरीर को छोड़कर के आत्मा जाएगी, वहाँ वहाँ क्या रहेगा, ज्ञान उसके साथ में रहेगा। ज्ञान उसको छोड़ कर के कभी नहीं, ज्ञान उसके साथ में रहता है, ज्ञान कभी छोड़ कर के नहीं जाता। वो किसके पास में, किसके पास में, सिर्फ मनुष्य के पास में। और मनुष्य अगर ज्ञान को बढ़ाना चाहे तो मति श्रुति अवधि मन पर्याय और कहाँ तक पहुँच सकता है, परिपूर्ण केवल ज्ञान केवल दर्शन तक भी पहुँच सकता है। इतनी ताकत अगर किसके अंदर है तो किसके पास में, किसके पास में, मानव के पास में, मनुष्य के पास में, हमारे पास में। कहते हैं कि एक छोटा सा जन्मजात मानव है, जन्मजात नव शिशु है, उसके पास में भी ज्ञान है, उसके पास में भी ज्ञान है। जब वो 3 साल का गर्भ में आ जाता है तब से उसके पास में क्या होता है, 3 महीने का, 3 महीने का वो गर्भ के अंदर होता है तो सारी संसार की बातें क्या हो जाता है, जितने कार्य माँ बाप करेंगे जितने वो देखेगा, गर्भ से वो सीखना चालू कर देता है। उसकी पहली पाठशाला कौन सी, गर्भ ही माँ की गर्भ की शाला, उसकी पहली पाठशाला। आपने सुना होगा, वर्णन भी आपको कभी जानने में आया होगा कि भगवान हमारे स्वामी गर्भ में आए, सिद्धार्थ राजा ने जब वो बड़े हुए तो उनको कहाँ भेजा, अध्यापक के पास में पढ़ने के लिए भेजा, और पढ़ने के लिए भेजा और वो अध्यापक उन्हें पढ़ाता, उसके पहले वो क्या कर देते थे, उसके पहले उनको दे देते थे। अध्यापक पढ़ाता उससे ज़्यादा उनके पास में दे देते थे। एक दिन शकेंद्र के मन में विचार आया कि सिद्धार्थ राजा जानते नहीं है, सामान्य बालक समझ रहे हैं, लेकिन ये बालक कौन है, अति विद्वान अति ज्ञानी है। तो उन्होंने क्या कर लिया, एक ब्राह्मण का विद्वान का रूप बना लिया और वहाँ पर पहुँच गए। सारे टीचर थे, सिद्धार्थ राजा को भी वहाँ पर बुलाया गया था और परीक्षा ली गई। अब यहाँ पर टीचर लोगों की भी परीक्षा हुई और किसकी हुई, स्टूडेंट लोगों की भी परीक्षा हुई। और सबसे ज़्यादा विद्वान कहलाने वाले, पंडित कहलाने वाले टीचर जिसके सामने क्या हो गए, पराजित हो गए, वो कौन थे, वो कौन थे, एक छोटे 5 साल के नन्हे बालक प्रभु महावीर थे, जिन्होंने क्या कर दिया, जो अभी दीक्षा नहीं ली थी, सबको उन्होंने क्या कर दिया, परास्त कर दिया। इतना ज्ञान किसके पास में होता है, मति श्रुति और अवधि, ये तीनों ज्ञान के धनी जन्मजात तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा के साथ में ये ज्ञान आता है, उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो उनके क्या है, उनके साथ में भव से चल रहा है, एक भव से नहीं, भव से वो ज्ञान उनके साथ में है और साथ में चलता है। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर बैठे हुए, क्या आपके पास में ज्ञान नहीं है? है, आपके पास में भी ज्ञान है। कहते हैं ज्ञान जो है हर एक आत्मा में है, हर एक आत्मा में है, लेकिन हमारे क्या है, ज्ञान के ऊपर आवरण का एक बात बता दिया। जैसे सूरज के अंदर पूर्ण प्रकाश देने की शक्ति है, पूरे जगत को वो क्या कर देता है, रोशनी दे सकता है, इतनी क्या है उसके पास में ताकत है। अभी यहाँ लाइट लगाए हुए और सौर ऊर्जा पे क्या कर लिया,
अगर सूरज की किरणें ले ली तो लाइट की जरूरत पड़ेगी क्या? किसके ऊपर चलेगा? सौर ऊर्जा पे, सोलार पे क्या हो जाएगा? सब कुछ प्रकाश आपको मिल जाएगा। इतना तेज, इतना पावर, इतना शक्तिशाली कौन है? सूरज है। और सूरज के ऊपर बादल आ जाए, सूरज के ऊपर क्या आ जाए? बादल आ जाए। तो बादल आ जाए, काले काले घने घने बादल आ जाए, तो कुछ समय के लिए सूरज क्या हो सकता है? ढक सकता है। सूरज क्या हो सकता है? ढक सकता है। लेकिन उसके अंदर का ज्ञान का प्रकाश, उसकी ज्योति का प्रकाश, प्रकाश कभी ढक नहीं सकता। यह आवरण है। ठीक उसी तरह हमने पहले जन्म में ज्ञान तथा ज्ञानी की आसाधना की होगी, ज्ञानियों का आवरणवाद किया होगा, ज्ञानियों के बारे में बड़ा बुरा बोला होगा, ज्ञानियों के साथ में झूठा विवाद किया होगा। ज्ञान और ज्ञानी की क्या होगी? कागज पेज पत्र फाड़े होंगे। एक बात आज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्ञान लक्ष्मी को हमें प्राप्त करना है। तो छोटी छोटी आपके जीवन की बातें, आप अपनी दुकान में क्या करते हो? घर में दुकान में क्या आता है? न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर आता है और न्यूज़पेपर के ऊपर आप क्या करते हो? पढ़ते हो। और पढ़ के उसका यूज़ क्या होता है? उसका यूज़ क्या करते हो? रद्दी वाले को दे दिया, रद्दी वाले ने उसमें क्या क्या डाला पता नहीं आपको। कहते एक अक्षर का भी क्या किया आपने? आसाधना की, तो ज्ञानावन्य कर्म बनेंगे। अब देखते समय के साथ में कि ज्ञान लक्ष्मी हमारे जीवन में क्या कर सकती है। ज्ञान हमारे जीवन में कितना विज्ञान का उद्योग कर सकता है। ज्ञान से हमारे जीवन की कितनी प्रगति हो सकती है। ज्ञान से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। ये किसके साथ में? समय के साथ में। लेकिन ज्ञानियों ने कह दिया कि ज्ञान क्या है? ज्ञान लक्ष्मी जो है एक अबूझ चिराग के समान है। वो कैसी है? दिखती नहीं, लेकिन वो सदा आत्मा में रहती है। तो सदैव ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।